हेलो एंड वेलकम टू द उड़ान एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9। ओके, तो टैली ईआरपी 9 सीखने से पहले हमें कुछ वोकैबुलरी या अकाउंटिंग बेसिक के बारे में पढ़ना होता है, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो अवश्य देखें। अगर वो वीडियो आपने देख रखा है तो टैली बिल्कुल इजी गोइंग आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। लेकिन टैली प्रैक्टिकली वर्क करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स जानकारी जो इसके लिए जरूरी है वो चीज जानना जरूरी है। लाइक वोकैबुलरी, अकाउंटिंग से रिलेटेड वोकैबुलरी है या अकाउंटिंग के रूल्स है, सीआरडीआर किस तरीके से अपन मेंटेन करते हैं, तो वो सारी चीजें हमने उस वीडियो में बता रखी है, तो वो वीडियो अवश्य देखें। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम चालू कर रहे हैं टैली ईआरपी 9 प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले तो टैली को स्टार्ट करना और बंद करना। तो स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप पर जो आइकन्स है उसमें आप देखोगे तो टैली ईआरपी 9 का एक आइकन दिखेगा। अगर टैली इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो टैली ईआरपी 9 का आइकन अवश्य होगा, तो हमें उस आइकन पे डबल क्लिक करना है तो टैली स्टार्ट हो जाएगी। या दूसरा तरीका, स्टार्ट मेनू में जाए और यहाँ पर टैली टाइप करें। टैली टाइप करते ही टैली का आइकन दिख जाएगा, उस आइकन पे क्लिक करो तो टैली ओपन हो जाएगी। या तो डेस्कटॉप पर जो आइकन बना हुआ है उस पर डबल क्लिक करो या स्टार्ट में जाके उसको ओपन करो, टैली ओपन हो जाएगी। टैली जैसे ही ओपन होगी सबसे पहली जो विंडो आपके सामने आएगी वो है स्टार्टअप विंडो। ओके, ये वाली जो विंडो आपको दिख रही है वो स्टार्टअप विंडो है। यहाँ से अपन को टैली को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर टैली को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो लाइसेंस वर्जन अगर आपने ले रखा है तो लाइसेंस वर्जन से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो। या लाइसेंस वर्जन अगर आपने नहीं ले रखा है, अगर आप टैली सीखना चाह रहे हो तो अभी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टैली सीखने के लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड को ओपन कर सकते हो। तो हमें सेलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशन मोड और करना है एंटर। एंटर करते ही आ जाएगी आपके सामने टैली की मेन विंडो। ये है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली टैली की मुख्य विंडो। हम सारा की सारा काम इसी विंडो से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इस स्क्रीन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन दो भागों में बटी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर अपन देखें तो यहाँ पर आ रहा है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी। यहाँ पर कोई कंपनी पहले से खुली हुई है, आर्यन नाम की कोई कंपनी है जो पहले से एक्टिवेट है। दैट मीन्स ये है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एंट्री करता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो वो सारा की सारा काम कौन सी कंपनी में हो रहा है? आर्यन नाम की कंपनी में। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर वगैरह, ये काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, उसके और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट पेन है, जहां पर टैली से रिलेटेड सारी शॉर्टकट कीज बताई है। लाइक F1 सेलेक्ट कंपनी, F1 अंडरलाइन शट कंपनी, F2 डेट, F2 अंडरलाइन पीरियड्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो इसे होता क्या है कि F1 अगर कोई की डायरेक्ट दे रखी है, ये F1 का मतलब फंक्शन की से है। कीबोर्ड के अंदर F1 से F12 फंक्शन की होती है, उसी से ये रिलेटेड है। हम जैसे ही F1 प्रेस करेंगे सेलेक्ट कंपनी ऑप्शंस खुल जाएगा। उसके नीचे अगर उस की के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन का यहाँ पर मतलब है अल्टर की से। अगर वो की हम अल्टर के साथ F1 दबाएंगे तो शट कंपनी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस ऐसे भी आएंगे जिसके नीचे डबल अंडरलाइन होगी। डबल अंडरलाइन का मतलब है कि वो की आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है। तो सिंगल अंडरलाइन मतलब अल्टर के साथ, डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल के साथ। ओके, तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन इस स्क्रीन की। अब टैली को बंद करना, तो जनरली सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम टाइटल बार के अंदर राइट हैंड साइड कॉर्नर में क्लोज का बटन होता है, हम उस क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ओके, लेकिन टैली में क्लोज का बटन एक्टिवेट नहीं होता। तो टैली को बंद कैसे करें? तो टैली को बंद करने के लिए कीबोर्ड की सबसे पहली की एस्केप, ESC लिखा हुआ होगा, एस्केप की को प्रेस करना है। ये बड़ा सा क्वाइट आएगा, इसमें अपन को प्रेस करना है वाई। या तो यस वाई प्रेस करो या एंटर प्रेस करो, टैली बंद हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से टैली को अपन चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन पे डबल क्लिक करो या स्टार्ट मेनू में जाके आप टैली टाइप करके उसको सेलेक्ट करो। दोनों ही केस में अपन टैली को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते ही सबसे पहले स्टार्टअप विंडो आएगी, जहां से अपन को सेलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। एंटर करते ही टैली आपके सामने खुल जाएगी। ओके, तो सबसे पहला काम है हमें हमारी कंपनी क्रिएट करना, कि हम जो ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें कंपनी तो सबसे पहले बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में आर्यन नाम की कंपनी पहले से खुली हुई है, तो सबसे पहला काम तो उसको बंद करना, कि उस कंपनी को अपन बंद कर देते हैं, हम हमारी नई कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर राइट साइड में शॉर्टकट कीज का जो पेन है उसमें अपन देखें तो शट कंपनी की जो शॉर्टकट आ रही है F1, F1 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। ओके, तो हमें कीबोर्ड से अल्टर की को होल्ड करना है और F1 प्रेस करना है। जैसे ही F1 प्रेस करेंगे
तो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में हम देखेंगे कि आर्यन नाम की जो कंपनी एक्टिवेट थी वो बंद हो चुकी है। यहाँ पर अब किसी भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है और राइट साइड में जो गेटवे ऑफ टेली की इंफॉर्मेशन आ रही थी उसकी जगह आ गई है कंपनी इंफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट। तो हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना सीखना है और उसके लिए अपन को जाना है क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही नेक्स्ट आप जंप कर जाओगे कंपनी क्रिएशन विंडो पर। यहाँ पर कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन को फीड कराना है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी दैट मींस आप जो कंपनी बना रहे हो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव हो रही है। तो यहाँ पर जो लोकेशन दे रखी है सी ड्राइव यूजर पब्लिक टेली डॉट erp9/data, तो आप जो कंपनी बनाओगे वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। आप चाहो तो इस पे क्लिक करके अपनी लोकेशन बदल सकते हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव या किसी भी ड्राइव में आप कंपनी को डेटा को स्टोर कराना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टरी की जो लोकेशन है उसको आप चेंज कर सकते हो। ओके, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। देन सेकंड ऑप्शन से नेम, आप किस नाम से कंपनी खोलना चाहते हो वो नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। ओके, जैसे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ लाइक उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। देन एंटर करते ही हम पहुंच जाएंगे मेलिंग नेम पर। मेलिंग नेम जनरली अपन को कंपनी का नाम ही रहने देना है। देन एंटर करने पर अपन चले जाएंगे एड्रेस पर। एड्रेस आपकी कंपनी की जो भी लोकेशन है वो एड्रेस टाइप कर देना है। ओके, देन एंटर करने पर हम पहुंच जाएंगे कंट्री में। कंट्री यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी कंट्रीज की लिस्ट सामने खुल चुकी है। हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम जहां पर भी अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, हमें उस कंट्री को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करते ही हम जंप कर रहे हैं स्टेट पर। अब यहाँ पर लिस्ट खुल गई इंडिया के स्टेट्स की। तो यहाँ से जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान देना, कंट्री और स्टेट प्रॉपर वे में सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर देश का और हर देश के हर राज्य का टैक्सेशन का जो रेशो होता है या टैक्स रेट्स वगैरह जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये प्रॉपर वे में सिलेक्शन करना हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो मैं इंडिया से था तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और स्टेट राजस्थान से तो राजस्थान सेलेक्ट किया। देन पिन कोड याद है तो डाल दो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद बेसिक कॉन्टेक्ट इन्फो डिटेल है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। तो अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल है तो आप फीड कराइए, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन हम जंप कर रहे हैं एंटर करके फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान होना चाहिए, हमने अकाउंटिंग बेसिक की क्लास में भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। ओके, जैसे अभी अगर मैं राइट नाउ करंट डेट की बात करूं तो अभी फरवरी चल रही है 2024। ओके, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो पीरियड है वो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर जो डेट आएगी 1/4/2023 आएगी, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर वही चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये है कि आप कंपनी मेंटेन करना कब से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आप आज से कंपनी स्टार्ट कर रहे हो मेंटेन करना, या आज आपकी कंपनी खोल रहे हो, जरूरी थोड़ी है 1/4/2023 को फाइनेंशियली ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 1/4 को ही हम कंपनी ओपन कर सकते हैं? नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 जरूर है, लेकिन कंपनी हम आज से बनाना शुरू कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी की ओपनिंग है, हम आज से हमारे अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आज की करंट डेट जो भी वो आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन चूंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान देना इस डेट को डिफॉल्ट ही रहने दो, फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग की वही डेट रहने दो। ओके, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी हमने कंपनी की फीड करवाई, कंपनी का नाम दिया, एड्रेस दिया, कंट्री सेलेक्ट की, स्टेट सेलेक्ट किया, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स वगैरह वगैरह डिटेल डालने के बाद हम पहुंचे सिक्योरिटी कंट्रोल में। यहाँ पर हम दो तरीके से हमारी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टेली वॉल्ट पासवर्ड और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल से। ओके, अभी इन दोनों ऑप्शंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की डालने के बाद हमें करना है केवल एंटर एंटर, हम पहुंच जाएंगे बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में। ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे ही हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं ये उसका बेस करेंसी सिंबल्स है, इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है इसमें, हमें केवल लास्ट तक एंटर एंटर करना है। ओके, एक चीज और बता दूं, आगे बढ़ने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं और पीछे जाने के लिए हमें प्रेस करना है शिफ्ट के साथ टैब। शिफ्ट टैब से हम बैक में जाएंगे और एंटर से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो शिफ्ट टैब फॉर बैक, एंटर फॉर नेक्स्ट। ओके,
अब जैसे ही हम लास्ट में एंटर करते जाएंगे तो लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, यस और नो। अगर यहाँ पर अगर अपन यस प्रेस कर देते हैं, मतलब वाई कीबोर्ड से वाई प्रेस करो या एंटर प्रेस करो, तो मतलब ये हुआ कि हमने इसको परमिशन दी है कि उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ हमारी कंपनी बन चुकी है। अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है और यहाँ पर हम मेन विंडो गेटवे ऑफ टेली में पहुंच चुके हैं। तो उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपन ने कंपनी खोली, ठीक है। अब फिर बता दूं, कंपनी क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, पहले से जो एक्टिवेट कंपनी थी उसको बंद करना था, तो हम गए शट कंपनी में, मतलब अल्टर F1 प्रेस किया, कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो आ गई और यहाँ से अपन गए थे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी क्रिएट एंटर करते ही कंपनी इंफॉर्मेशन क्रिएशन की विंडो आ गई और यहाँ से अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। ओके, देन सेलेक्ट करना। अब जब दोबारा अपन कंपनी में काम करना चाह रहे हैं तो कंपनी को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में कोई भी कंपनी एक्टिवेट नहीं है। अब अपने उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बना ली है, तो कंपनी इंफॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी, देन एंटर करना है। आपके सिस्टम में उस टैली में जितनी भी कंपनी खुली हुई होंगी उन सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से हमें हमारी कंपनी उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को एंटर कर देना है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। ओके, अब मॉडिफिकेशन कैसे करना, कंपनी क्रिएशन में मॉडिफाई कैसे करना। जैसे उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपन ने खोल ली, मे भी उसका एड्रेस गलत प्रिंट हो गया है, मोबाइल नंबर गलत प्रिंट हो गया, या मोबाइल नंबर हम डालना ही भूल गए हैं, जैसे मैंने अभी मोबाइल नंबर डाला ही नहीं है, फोन नंबर डाला ही नहीं है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें फीड करानी है। तो अब कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर कंपनी जो हमने क्रिएट की थी उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करें। तो कंपनी में मॉडिफिकेशन करने के लिए अपन को जाना है कंपनी इन्फो में, और कंपनी इन्फो में की शॉर्टकट बता रही है F3, नीचे सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन मतलब अल्टर के साथ अपन को प्रेस करना है F3। जैसे ही अल्टर से F3 प्रेस करेंगे हम पहुंच जाएंगे कंपनी इंफॉर्मेशन में। ओके, तो सेलेक्ट कंपनी तो था कंपनी को ओपन करने के लिए, क्रिएट कंपनी था कंपनी बनाने के लिए, लेकिन उसी की क्रिएट कंपनी के नीचे एक और ऑप्शन है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है उसमें मॉडिफिकेशन करना, उसमें कुछ संशोधन करना। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अल्टर को। अल्टर में हमें किस कंपनी में मॉडिफिकेशन करना है, उड़ान एजुकेशन में, तो उड़ान एजुकेशन को एंटर कर दिया। एंटर करते ही कंपनी क्रिएशन वाली जो विंडो थी उसकी जगह हमारे पास आ गई कंपनी अल्टरेशन की विंडो। ओके, अब इस विंडो से एंटर करके आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे मुझे फोन नंबर डालना था, मोबाइल नंबर डालना था, तो मैंने ये डाल दिया, और जो भी डालना था वो डाल के मैंने लास्ट तक वही एंटर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। ओके, एक्सेप्ट करते ही आपने जो भी मॉडिफाई किया है वो उस कंपनी में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और हमें एस्केप की से बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कंपनी क्रिएशन करना, उसको सेलेक्ट करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, इन चीजों के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।